बहुत दिनों पहले गंगापुर गांव में मुन्नी नाम की एक दूध वाली रहती थी। मुन्नी का दिन अंधेरे में ही शुरू हो जाता था। नींद से उठकर उसका पहला काम था गौशाला साफ करके लक्ष्मी को खाना खिलाना। मुन्नी लक्ष्मी को बहुत प्यार करती थी और लक्ष्मी भी उसकी प्यारी गाय थी। लक्ष्मी की देखभाल में ही मुन्नी का दिन बीतता था। मुन्नी विधवा थी। मुन्नी का पति शादी के कुछ सालों बाद ही मुन्नी को अकेला छोड़ गया। मुन्नी अपना भरण पोषण लक्ष्मी के दूध से घी बनाकर बेचती थी। मुन्नी के हाथों का घी पूरे गांव गंगापुर में प्रसिद्ध था। गंगापुर गांव में सभी निवासी मुन्नी से ही घी और दूध लेते। दिन रहते ही मुन्नी निकल पड़ती थी। घी ले लो, घी शुद्ध और ताजा घी ले लो, अच्छा घी ले लो। घी शुद्ध और ताजा घी ले लो, अच्छा घी ले लो, घी ले लो। मुन्नी मुझे 1 किलो घी चाहिए। ये लीजिए काकी जी। गांव के रास्ते पर मुन्नी घूम घूम कर घी और दूध बेचती थी। बस ऐसे ही गांव की गली गली घूमकर मुन्नी का दिन कट जाता था। मुन्नी की तरक्की देखकर उसकी पड़ोसन रूपवती को बहुत जलन होती थी। रूपवती ने विचार किया कि वो भी मुन्नी की तरह व्यापार करके पैसे कमाए। अरे हमारे पास भी तो एक गाय है, मैं भी मुन्नी की तरह घी दूध का व्यापार कर सकती हूँ। मगर मुन्नी का घी पूरे गांव में प्रसिद्ध है, तो फिर मेरा घी कौन खरीदेगा? हाँ, मगर एक सुझाव है मेरे पास, जिसे मुन्नी के सभी ग्राहक मुन्नी को छोड़कर मुझसे घी दूध लेंगे। मैं मुन्नी के घी के भाव से आधे भाव में लोगों को घी बेचूंगी। शुरुआत में घी एकदम शुद्ध बनाऊंगी। जैसे ही मुन्नी का घी दूध का व्यापार बंद हो जाएगा, वैसे ही मैं घी में मिलावट करना शुरू करूंगी। यहाँ सोचकर रूपवती ने घी का व्यापार शुरू किया। पहले रूपवती मुन्नी के ग्राहकों के पास जाती है। अरे रूपा काकी, घी ले लो, एकदम शुद्ध घी है, एकदम शुद्ध घी है। एक बार लोगी तो दोबारा याद करोगी। नहीं रूपवती, मैं तो मुन्नी से ही घी लेती हूँ। उसका घी एकदम शुद्ध और ताजा होता है। मैं क्या आपको खराब घी दूंगी क्या? मेरा घी तो मुन्नी के घी से भी अच्छा है। मुन्नी के घी से आधे दाम में है। आधे भाव में? अरे काकी, आप इतना घी लेने में सोच क्यों रही हो? पहले आप घी ले लो, घी अच्छा लगे तो घी के पैसे देना। ठीक है, अब इतना कह रही हो तो दे दो। काकी खूब खुश हो गई और काकी को रूपवती का घी बहुत पसंद आया। और फिर काकी ने यह बात पूरी गांव को बताई कि मुन्नी एक ठग है। फिर मुन्नी थोड़ा सा घी निकालकर पड़ोसी गांव में बेचने जाने लगी। मुन्नी एक दिन पड़ोसी गांव रामनाथपुर में अपना घी बेचने जाती है। तभी वहाँ एक ग्रामीण आकर मुन्नी को चिल्लाकर कहता है, मुन्नी, मैं तो तुम्हें अच्छा समझता था कि मुन्नी का घी एकदम शुद्ध और ताजा है, मगर रूपवती का घी तुम्हारे घी से भी अच्छा है और तुम्हारे घी से आधे दाम में है। मुन्नी ने चुपचाप सारी बातें सुनती रही। लक्ष्मी बता, मेरा क्या कसूर है? ये सब गांव वालों ने मुझे गलत समझा, क्यों समझा? बता, क्यों गलत समझा? लक्ष्मी। घर लौटकर मुन्नी दुखी हो रही थी। रूपवती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी बिक्री और अधिक बढ़ चुकी थी। अरे जो मैं चाहती थी वो हो गया, मुन्नी का व्यापार बंद हो गया। अब मुन्नी इस गांव में कभी भूलकर भी घी नहीं बेचेगी, जो मैंने सोचा था। अब वो करने की बारी आ गई। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि ये गांव वालों को इतने आधे भाव में शुद्ध घी खिलाऊंगी। अब इस घी में मिलावट की बारी आ गई। घी का दाम वही होगा, मगर घी पहले वाला नहीं। रूपवती ने घी में नारियल का तेल और घी गाढ़ा करने के लिए पाउडर मिलाना शुरू किया। एक दिन जमींदार के घर। हरिदास, तुम्हें आज पता ही होगा कि आज मेरी बेटी रानी का जन्म दिवस है। जी जमींदार बाबू, मुझे पता है कि आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और आप हर बार की तरह इस बार भी राजभोग का आयोजन रखोगे, जिसमें पूरे गांव वालों को निमंत्रण करना है। हाँ हरिदास, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने श्याम के हाथ पूरे गांव वालों को मेरी रानी बेटी के जन्मदिन के लिए आने का निमंत्रण दिया है।
तुम्हें पता ही होगा कि मेरी रानी बेटी को शुद्ध घी के बने लड्डू कितने पसंद हैं। हाँ, तो तुम वो घी लेकर लड्डू बनाने के लिए वो मुन्नी से घी लेकर हलवाई को दे दो। अरे जमींदार बाबू, वो मुन्नी तो एक नंबर की ठग है। उसने पूरे गांव वालों को अच्छे से बुद्धू बनाया है। फिर हरिदास ने मुन्नी की सारी बातें जो गांव में मुन्नी की हो रही थी, वो सारी की सारी बातें जमींदार बाबू को बता दी। अरे जमींदार बाबू, आजकल वो रूपवती भी घी बेच रही है। रूपवती का घी शुद्ध और ताजा होने के साथ साथ मुन्नी के घी से आधे दाम में बेचती है। अच्छा, तो फिर तुम वो रूपवती से घी लेकर हलवाई को दे दो, मगर रूपवती को कहना कि घी जमींदार ने मंगवाया है। घी एकदम शुद्ध और ताजा होना चाहिए। फिर हरिदास जमींदार के घर से चला जाता है और जमींदार सोचता है, मुझे तो हरिदास की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुन्नी ऐसा कर सकती है। हरिदास को रूपवती रास्ते में ही मिल जाती है। अरे रूपवती, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। अच्छा है, मगर तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। हरिदास काका, तुम मेरे घर क्यों आ रहे थे? मुझसे ऐसा क्या काम आन पड़ा? अरे रूपवती, मुझे वो 5 किलो घी चाहिए। क्या 5 किलो घी? वो आज जमींदार की बेटी का जन्मदिन है, तो उसी अवसर पे मिठाइयाँ बनवाने के लिए घी चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं देती हूँ, देती हूँ। लो, पूरा 5 किलो घी है। फिर क्या हरिदास रूपवती से घी ले लेता है? फिर वो घी से बनी मिठाई खाने के बाद जमींदार और जमींदार का पूरा परिवार, यहाँ तक जमींदार की बेटी भी बीमार पड़ गई। फिर जमींदार ने हरिया को तुरंत ही अपने महल में बुलाया। हरिदास, तुम वो घी कहाँ से लेकर आए थे? वो घी के लड्डू जिसने खाया है वो सभी बीमार हो गए, यहाँ तक मेरी बेटी के पेट में दर्द है। मैं सच कह रहा हूँ जमींदार बाबू, वो घी मैं रूपवती के पास से ही लेकर आया था। मैं सच कह रहा हूँ जमींदार बाबू। पहले तुम कह रहे थे कि रूपवती का घी एकदम शुद्ध है, तो अब क्या हुआ उसका घी शुद्ध है? तो फिर ये सब क्या है? लोग वो मिठाइयाँ खाकर बीमार कैसे पड़ गए, बोलो। जमींदार बाबू, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी वो घी वाली को नहीं छोड़ूंगा। जमींदार का गुस्सा देखकर हरिदास वहाँ से निकलता है और हरिदास सीधे रूपवती के घर की ओर चल देता है। आज तो ये नारियल का तेल खत्म हो गया। कल के घी में मैंने सारा नारियल का तेल मिला दिया, पर अच्छा है कल का सारा घी तो जमींदार ने खरीद लिया। आज नारियल का तेल बाजार से लाती हूँ, उसके बाद घी बेचूंगी। रूपवती की सारी बातें बाहर खिड़की से जागते हुए हरिदास सुन लेता है। छी छी छी, रूपवती, तुम इतनी नीचे गिर जाओगी, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम खानों की चीजों में मिलावट करोगी। तुम्हारे घी खाकर गांव के सभी लोग, यहाँ तक जमींदार की बेटी भी बीमार पड़ गई। छी छी, चलो चलो अब चलो जमींदार के घर चलो। फिर जो हरिदास ने सुना वह सारी बातें हरिदास जमींदार को बताता है। फिर जमींदार कहता है, रूपवती, तुम औरत होकर जरा सी भी शर्म नहीं है। तुम्हें तरस नहीं आया अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? और तुम बेचारी मुन्नी को भी पूरे गांव में बदनाम कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा कोई है जो दूसरे के पेट पर लात मारकर सुखी रह पाया है? तुम औरत जात हो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। मुझे माफ कर दो जमींदार बाबू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बहुत लालची हो गई थी। मैंने उस बेचारी मुन्नी के पेट पर लात मारी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं ये घी बेचना बंद कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। हरिदास, पूरे गांव वालों को बता दो कि सही मिलावटी कौन है। फिर गांव वालों को समझ आ जाता है कि सही मिलावटी कौन है। फिर सब मुन्नी के घर जाते हैं, यहाँ तक रूपवती भी। मुन्नी, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं रूपवती बहन,